तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा टेलीविजन सीरीज बंदिश बैंडिट्स। और आज मैं सीजन 2 को कवर करने वाला हूँ। सीजन 2 में टोटल 8 एपिसोड्स हैं जो लगभग 40 मिनट से 1 घंटे के लंबे लंबे एपिसोड्स हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सीजन 1 में जो हर्षवर्धन और देवेंद्र का रोल निभाते थे ऋतुराज सिंह और अमित मिस्त्री, वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो इस सीजन में देवेंद्र का रोल निभाने वाले हैं सौरभ नायर। तो सीजन 2 की शुरुआत होती है राधे के संगीत सम्राट बनने के 3 महीने के बाद। देखते हैं पंडित जी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरे परिवार में मातम छाया हुआ था और राजेंद्र अपने पिता के चिता को आग देता है। फिर से कहानी जाती है और कुछ महीनों के बाद मकर संक्रांति का दिन आ गया था और राठौर परिवार एक सभा का आयोजन करते हैं पंडित जी की याद में, क्योंकि वो भी हर साल मकर संक्रांति में ऐसा ही करते थे। इस दिन राधे और मोहिनी पंडित जी के सबसे प्रिय रचना को सभी के सामने पेश करते हैं। इधर हम देखते हैं कि तमन्ना कसोल में एक म्यूजिक स्कूल में एडमिशन लेती है। वो वहाँ म्यूजिक सीखने आई है और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। वो क्लास में अपने टीचर के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर वहाँ पर नंदिनी आती है गाना गाते हुए और वो अपने सभी स्टूडेंट्स को कहती है उसे ज्वाइन करने। सभी एक साथ गाना गाने लगते हैं, लेकिन वो तमन्ना को इग्नोर करते हुए सभी की तारीफ करती है, कुछ की कमजोरी भी निकालती है। वहाँ सौम्या नाम के स्टूडेंट से वो बात कर रही थी और उसे भी समझाती है कि तुम्हें बस थोड़ा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। फिर वो सबसे आखिर में तमन्ना से बात करती है और उसे कहती है कि तुम्हें खुद की आवाज ढूंढने की जरूरत है। इसके बाद उनका पहला वोकल सेशन शुरू होता है। इधर जोधपुर में दिग्विजय मोहिनी के गाने की तारीफ करता है और देखता है कि पंडित जी ने एक किताब लिखा है, लेकिन मोहिनी कहती है ये किताब नहीं, राठौर घराने के बंदिशें हैं। कि तभी वहाँ पर अर्घ्या पहुंच जाता है और वो राधे की गाने की बहुत तारीफ करने लगता है। कहता है उसने बहुत अच्छा गाया। मुंशी और अर्घ्या कहते हैं कि राजा तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि अगले संगीत सम्राट की तैयारी जो करनी है। खैर अब इसके बाद अर्घ्या राधे को बताता है कि वो चाहता है कि राधे एक फ्यूजन म्यूजिक वाले बैंड को ज्वाइन करे, रेज एंड रागा, क्योंकि उस बैंड का लीड सिंगर किसी मामले में अरेस्ट हो गया है और अब लीड सिंगर राधे बन सकता है। अर्घ्या उसे कहता है एक बार उस बैंड को गूगल पे सर्च करके देख लेने। राधे तमन्ना के बारे में पूछता है, लेकिन अर्घ्या कहता है कि उससे मेरी बात नहीं होती क्योंकि मैं लाइफ में मूव ऑन कर चुका हूँ। दूसरी तरफ देवेंद्र को लगने लगता है कि पंडित जी के जाने के बाद दिग्विजय शायद सुधर गया है। राधे कहता है ये सब ढोंग है। इधर म्यूजिक स्कूल में सारे स्टूडेंट्स तमन्ना के साथ फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं तो वहाँ एक 3rd ईयर पियानो स्टूडेंट आता है अयान, और वो वहाँ सारे स्टूडेंट्स को स्कूल का टूर देता है। वो लोग जाते हैं ऑडिटोरियम में और अयान और तमन्ना इमरोज दहलवी नाम के किसी सिंगर और सॉन्ग राइटर के बारे में बात कर रहे थे जो भी इसी स्कूल के एलमनाई रह चुके हैं। उन्होंने अपना सबसे बेस्ट गाना अपने ब्रेकअप के बाद लिखा था। तमन्ना पूछती है वैसे वो लड़की थी कौन? अयान कहता है ये तो कोई नहीं जानता। धीरे धीरे अयान तमन्ना पर भी लाइन मारने लगता है। दिग्विजय योर हाइनेस से मिलने के लिए जाता है और उन्हें समझाने लगता है कि इस साल पंडित जी का देहांत हुआ है तो इस साल संगीत सम्राट प्रतियोगिता नहीं रखते हैं। योर हाइनेस कहते हैं ये तो एक ट्रेडिशन है, लेकिन फिर भी आपकी बात सही है, इस साल हम नहीं करेंगे, मगर पंडित जी की याद में हम एक संगीत समारोह का आयोजन करना चाहते हैं और इसकी जिम्मेदारी वो दिग्विजय को देते हैं। तमन्ना स्कूल के एडमिन प्रशांत से मिलने के लिए जाती है जो तमन्ना को बताते हैं स्कूल की तरफ से वो चाहते हैं कि तमन्ना स्कूल को रिप्रेजेंट करे इंडिया बैंड चैंपियनशिप में, जहाँ के इंडिया से बहुत सारे बैंड्स परफॉर्म करने वाले हैं। तमन्ना कहती है मैं तो यहाँ म्यूजिक सीखने के लिए आई हूँ, म्यूजिक वीडियोस परफॉर्मेंस ये सब तो मैंने कब का पीछे छोड़ दिया। लेकिन प्रशांत कहता है कि हमारी सेलिब्रिटी मेंटोर नंदिनी आपको ट्रेन करेगी और आप उनके साथ स्पेशल क्लास अटेंड करोगे जो सिर्फ आपके लिए ही होगा। इसके बाद वो जाती है नंदिनी से मिलने और उन्हें वेलकम गिफ्ट देती है। एक गुलदस्ता लेके नंदिनी अंदर चली जाती है। तमन्ना अपने कमरे में सेटल हो रही थी और वो अपने मम्मी पापा से भी बात कर रही थी। देखते हैं कि तमन्ना की रूममेट कोई और नहीं बल्कि सौम्या है। अवंतिका तमन्ना को समझा देती है कि वहाँ उसे मन लगाकर म्यूजिक सीखना होगा क्योंकि वहाँ पियानो टीचर को फायर करने के लिए तुम्हारे पापा नहीं रहेंगे। अब अगले दिन नंदिनी स्टूडेंट को समझा देती है कि इंडिया बैंड चैंपियनशिप में हमारी कॉलेज पार्टिसिपेट करने वाली है, उसी के लिए बैंड बनाना पड़ेगा। बैंड के लिए स्टूडेंट्स का ऑडिशन लिया जाता है, इसलिए सभी को अपने लिए एक पार्टनर ढूंढना होगा और उन्हें एक ओरिजिनल गाना बनाना पड़ेगा। पूरा राठौर परिवार आया हुआ था पंडित जी के ऊपर लिखे हुए एक बुक लॉन्च पर। राधे को अर्घ्या कॉल करता है, बताता है कि दिग्विजय के रिक्वेस्ट करने पर योर हाइनेस ने एक म्यूजिक कॉन्सर्ट करने का सोचा है। वैसे तूने बैंड के बारे में रिसर्च किया कि नहीं?
राधे कहता है मैं बाद में कर लूंगा। दूसरी तरफ प्रशांत के कहने पर तमन्ना आती है अपने पार्टनर से मिलने के लिए, जो कोई और नहीं बल्कि आयान था। तमन्ना किसी दूसरे पार्टनर को ढूंढ लेना चाहती थी, लेकिन आयान उसे मनाने लगता है कि दोनों एक साथ काम करेंगे और एक जबरदस्त म्यूजिक बनाएंगे। तमन्ना उसे अपना ओरिजिनल म्यूजिक सुनाती है, लेकिन आयान उसी म्यूजिक को थोड़ा सा बदल कर एक बहुत ही अच्छा गाना बना लेता है, जिससे तमन्ना सोचने लगती है कि मुझे ये गाना लिखने में 1 महीना लगा, लेकिन तुमने बस कुछ ही सेकंड्स में इसे बदल कर तुमने कुछ और ही बना दिया, वो भी बहुत अच्छा। आयान कहता है कि तुम भी कुछ महीनों में यहाँ ये सब सीख जाओगी, वैसे मुझे तो कुछ ओरिजिनल लिखना आता ही नहीं। इधर बुक लॉन्च पर जो राइटर होता है वो पंडित जी के जीवन के काले राज भी सबके सामने रखने लगता है कि उन्होंने संगीत सम्राट बने रहने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जिनसे पंडित जी हार गए थे उसी लड़की को उन्होंने अपने घर की बहू बना लिया और उसे संगीत छोड़ने को बोला। इससे पूरा परिवार गुस्सा हो जाता है और अब तो न्यूज चैनल में भी पंडित जी के बारे में ही बताया जा रहा था, लेकिन न्यूज में तो ज्यादातर अफवाहें फैल रही थी, जैसे कि पंडित जी काला जादू करते थे। अब इस वजह से राठौर घराने की इज्जत भी मिट्टी में मिलने लगती है, क्योंकि स्टूडेंट्स अब राधे से गाना नहीं सीखना चाहते थे। सारे रिपोर्टर्स योर हाइनेस के पीछे पड़ जाते हैं कि आखिर उन्हें इस चीज की जानकारी कैसे नहीं थी। आखिर पंडित जी के बारे में ऐसे भयानक खुलासे हुए हैं, उनके याद में इतना बड़ा ग्रैंड इवेंट कैसे होस्ट किया जा सकता है। देवेंद्र स्टूडियो में सारंगी प्लेयर का काम करता था, लेकिन उसे भी काम से निकाल दिया जाता है। इस तरह पूरे परिवार की बदनामी ही हो रही थी। इसीलिए वो लोग जाकर राइटर से मिलते हैं, पूछते हैं कि आखिर उसने पंडित जी के बारे में ऐसा क्यों लिखा। पब्लिशर बोलता है कि हम लोगों ने ऐसे ही नहीं, ये सारी बातें किताबों में लिखी हैं। कोई है जिससे हमें ये सब कुछ पता चला। यहाँ पता चलता है वो सच बताने वाला राजेंद्र था, क्योंकि हम उसे देखते हैं कि उसे पीने की लत लग चुकी थी और पंडित जी राजेंद्र को वैसे भी नाकारा समझते थे और वो अपने पिता से नफरत करता था। तो एक दिन वो बार में दारू पी रहा था तो उसे मिलने के लिए वही राइटर आ जाता है और वो राजेंद्र से पंडित जी के बारे में बात करने लगता है और काफी तारीफ करता है, लेकिन राजेंद्र उन्हें सच्चाई बता देता है कि वो कोई महान वहान नहीं है, उनका असली चेहरा तो कुछ और है। और ये सारी बातें राइटर रिकॉर्ड कर लेता है। ये सबसे पूरा परिवार बहुत ज्यादा गुस्से में था। इधर म्यूजिक स्कूल में स्टूडेंट्स की ऑडिशन हो रही थी। आयान और तमन्ना एक साथ गाना परफॉर्म करते हैं। तमन्ना लाइव गाना गाती है, जिससे वो पहले बहुत डरा करती थी, लेकिन तमन्ना इतना अच्छा गाती है कि सभी लोगों को गाना बहुत पसंद आता है। इधर प्रशांत प्रिंसिपल से बात करके रिक्वेस्ट करता है कि हमें तमन्ना को चूज करना चाहिए, मगर नंदिनी प्रिंसिपल ऑफिस में सौम्या को भी बुलाती है, क्योंकि उसका भी ऑडिशन बहुत अच्छा गया था और नंदिनी को तमन्ना पे उतना भरोसा नहीं है कि वो स्कूल को रिप्रेजेंट कर पाएगी या नहीं। इसलिए वो एक टेस्ट लेती है और सौम्या और तमन्ना से कहती है कि तुम दोनों ने जो ऑडिशन में गाना गाया, अब यहाँ तुम एक दूसरे का गाना गाओगी। वो दोनों एक दूसरे का गाना गाते हैं, लेकिन इस बार तमन्ना से कई गुना ज्यादा अच्छा गाना सौम्या गाती है। नंदिनी प्रिंसिपल से कह देती है सौम्या बेस्ट चॉइस है। वो नहीं चाहती तमन्ना जो सिर्फ पॉपुलर है उसके वजह से स्कूल की इमेज खराब हो जाए। इसके बाद तमन्ना फिर जाती है नंदिनी से मिलने और नंदिनी से कहती है कि मैं यहाँ आई थी आपसे म्यूजिक सीखने के लिए और मैं जानती हूँ कि प्रिंसिपल और प्रशांत आप पर प्रेशर बना रहे हैं मुझे लीड सिंगर बनाने के लिए, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। फिर हम देखते हैं कि बैंड तैयार हो जाता है, जिसमें कि आयान था और भी कुछ स्टूडेंट्स थे और लीड सिंगर होती है सौम्या और बैकिंग वोकलिस्ट 2 हैं, किंग शुक और तमन्ना। इधर राजा जी मतलब योर हाइनेस अनाउंस कर देते हैं कि वो इवेंट भी कैंसिल कर रहे थे और अब राठौर घराने के साथ उनका जो संबंध है वो भी वो तोड़ते हैं। इतना ही नहीं, राठौर घराने को संगीत सम्राट प्रतियोगिता से हमेशा के लिए वर्जित किया जाता है। राधे ये सबसे खुश नहीं था और मजबूरन वो बैंड में परफॉर्म करने के लिए मान जाता है। राधे संगीत सम्राट बन तो गया था, लेकिन अब वो आगे करेगा क्या? वो अपने घराने को ऐसे मरते हुए तो नहीं देख सकता, इसलिए वो मुंबई पहुंच जाता है और बैंड को ज्वाइन करता है। इधर म्यूजिक स्कूल में बैंड में सभी लोग एक साथ परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उन लोगों में झगड़ा भी होने लगता है, क्योंकि आपस में उनका तालमेल बैठ ही नहीं रहा था। नंदिनी उन्हें समझाती है कि तुम्हारा कंपटीशन दूसरे बैंड से है, एक दूसरे से नहीं। अर्घ्या राधे को एक खाली बिल्डिंग में लेकर आता है और वहीं पर उसे वो रेज एंड रागा बैंड मेंबर से मिलाता है। उस बैंड का फाउंडर होता है माही और वो देखना चाहता है कि आखिर राधे कितना अच्छा गाना गाता है, क्योंकि पहले उसने कभी राधे को सुना नहीं। राधे माही के साथ गाने की कोशिश करता है, लेकिन माही म्यूजिक के रूल्स तोड़ते ही रहता है। राधे इस बारे में माही से बोलता है, लेकिन माही कहता है कि हम यहाँ कोई शास्त्र संगीत नहीं गाते, अपना गंडा उतारोगे तो हमारा
हमारे लेवल पे आओगे। लेकिन उसे राधे का गाना पसंद आया था। राजेंद्र मोहिनी से माफी मांगता है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया। देवेंद्र और राधे चल चुके हैं अपने रास्ते पर और राजेंद्र चाहता है कि मोहिनी अब गाना गाना शुरू करे और वो उसके लिए कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करेगा। अगले दिन बैंड स्कूल में एक साथ अच्छे से गाना परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो गाना नंदिनी को इम्प्रेस नहीं करता और वो कहती है तुम लोग रोबोट की तरह गा रहे हो, सिर्फ गा रहे हो, महसूस नहीं कर रहे। इधर राधे बैंड को अपने दादाजी के बनाए हुए कुछ रचनाएं सुनाता है जो बाकी मेंबर्स को पसंद भी आता है और वो लोग उसे अपना पहला सेशन रिकॉर्ड करते हैं। इधर म्यूजिक स्कूल में सभी लोग साथ में अपनी आंखों में पट्टी बांधकर गाना गा रहे थे क्योंकि नंदिनी नहीं चाहती कि वो लोग एक दूसरे को देखें, बस गाने को सुने और महसूस करें। जब तक आंखों में पट्टी थी वो लोग अच्छा गा रहे थे, लेकिन जैसे ही पट्टी उतरती है वैसे ही आवाज लड़खड़ाने लगती है। नंदिनी बोलती है कि अगर तुम लोगों के मन से डर को हटाना है तो एक लाइव शो करना ही होगा। अयान कहता है कि मगर हमारा बैंड का नाम भी तो डिसाइड नहीं हुआ। नंदिनी बोलती है पहले एक साथ गाना तो सीख लो, नाम तो दूर की बात है। उसके बाद बैंड मेंबर्स ड्रिंक करने के लिए एक क्लब में जाते हैं, लेकिन वहां पर कई लोग आ जाते हैं तमन्ना के साथ फोटो खिंचवाने। लेकिन तभी उसे नंदिनी की बात याद आने लगती है और वो चली जाती है सबके सामने लाइव गाना गाने के लिए और कहती है कि हमारे बैंड का नाम है रॉयल्टी फ्री, इसलिए आप सभी लोग हमें फ्री में सुन सकते हैं। गाने की शुरुआत तमन्ना करती है, लेकिन धीरे धीरे सारे बैंड मेंबर्स ज्वाइन करते हैं और एक साथ गाना परफॉर्म करते हैं। इधर माही राधे को ले जाता है अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में और वहाँ उसके दोस्त को भी माही का गाना बहुत पसंद आया था। माही कहता है कि वो गाना असली में राधे के दादाजी ने लिखा था। फिर वहाँ पर फलक नाम की लड़की आती है जिसका जन्मदिन था। दूसरी तरफ राजेंद्र और मोहिनी जाते हैं एक शादी में गाना गाने के लिए, लेकिन उन्हें स्टेज में नहीं बल्कि बगल में छोटा सा स्टॉल लगाकर गाना गाने के लिए कहा जाता है, जिससे कि राजेंद्र गुस्सा हो जाता है। मोहिनी वहीं पर गाना गाना शुरू करती है और शादी में दिग्विजय गेस्ट बनकर पहुंचता है और मोहिनी को गाना गाते हुए देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ फलक के बर्थडे पार्टी में राधे और माही सभी लोग गाना परफॉर्म कर रहे थे कि अचानक बीच में माही गाना गाने लगता है और राधे को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। वो माही को समझाता है कि तुमने जो किया वो ठीक नहीं है, मैं मेरे दादाजी के बंदिशों को गा रहा था और तुम इस तरीके से गाने को बदल नहीं सकते, ये सब गलत है। इन गानों की एक अलग इज्जत है। लेकिन माही को ये सब कुछ समझ ही नहीं आता। वो राधे के बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और उसे एक कॉन्सर्ट के बारे में बताता है और उसी कॉन्सर्ट में रॉयल्टी फ्री टीम भी परफॉर्म करने वाली थी। लेकिन पोस्टर में राधे का नाम देखकर तमन्ना के चेहरे से रंग ही उड़ जाता है। और दूसरी तरफ मोहिनी अर्घ्या को कॉल करती है और उसे पूछती है राधे का फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ी चिंता में थी। अर्घ्या बता देता है कि राधे गाना गाकर खूब नाम कमा रहा है, उसने पूरे मुंबई को हिला डाला। फिर वहाँ राधे आ जाता है और मोहिनी अपने बेटे से बात करती है, पूछती है कि परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, सब ठीक तो है। राधे कहता है वो बाद में बात करेगा। फिर राजेंद्र एक वीडियो मोहिनी को दिखाता है जिसमें कि राधे को बीच में रोककर माही गाना गाने लगता है, जिससे राधे खुश नहीं दिख रहा था। अगले दिन दिग्विजय मोहिनी से मिलने पहुंचता है और उन्हें समझाता है कि परिवारों के बीच में होने वाले झगड़े को भूल जाना चाहता हूँ और वैसे भी पंडित जी तो अब जा चुके हैं, उनके बारे में जो भी अफवाह है अगर उन्हें खत्म करना है तो हमें साथ में आना होगा, उसे और मोहिनी को एक साथ गाना होगा, नहीं तो यह 400 साल पुराना पारिवारिक धरोहर झगड़े में दफन हो जाएगा। राधे कॉन्सर्ट में पहुंचता है तो वहां पर उसे कबीर मिलता है। दोनों बहुत समय के बाद मिल रहे थे और कबीर बता देता है कि तमन्ना भी आज यही गाना गाने वाली है। तमन्ना जैसी स्टेज पर आती है वो राधे को देखती है और दोनों बस एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। अब जैसे ही गाना स्टार्ट होता है तमन्ना राधे के सामने उसे दिखाने के लिए मेन सिंगर की तरह गाना गाने लगती है। सभी लोग गाने को एंजॉय तो कर रहे थे और परफॉर्मेंस हो जाने के बाद अयान तमन्ना को थैंक यू कहता है क्योंकि आज ये बैंड यहाँ सभी लोगों के सामने लाइव परफॉर्म कर पा रहा है तो सिर्फ तमन्ना के वजह से। फिर वो मौका देखकर चौका मारने की सोचता है लेकिन तमन्ना उसे रोक देती है। उसके बाद रेज एंड रागा मतलब के माही और राधे का बैंड परफॉर्म करते हैं। उसके बाद सारे फैंस राधे से मिलने लगते हैं। इधर तमन्ना माही से मिलती है और उसे गले लगाती है और राधे उन लोगों की बातें सुनते रहता है। फिर वो राधे से पूछती है कि तुम कैसे हो। राधे उसे कहने लगता है कि तुम्हारा सही है, बिन बताए गायब हो जाती हो, तुमने न्यूज भी नहीं देखा, तुम्हें पता चल जाता कि मैं कैसा हूँ। तमन्ना कहती है मैं तुमसे बात करना चाहती थी लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी और वो सॉरी कहती है। वो उसे कहती है कि कॉन्सर्ट में लिप सिंक करना पड़ता है, इसके लिए ज्यादा स्ट्रेस मत लो। लेकिन राधे लाइव परफॉर्मेंस में लिप सिंक नहीं करता, इसीलिए वो उल्टा तमन्ना को ही ताना मारने लगता है। कहता है कि अच्छा लगा तुम भी लाइव परफॉर्म कर रही हो, भले ही तुम मेन सिंगर नहीं थी। राधे से ऐसी बात सुनने के बाद वो चली जाती है आयान के पास और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जो नंदिनी भी देख लेती है। राजेंद्र और मोहिनी दिग्विजय से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। अगले दिन अर्घ्या तमन्ना को कॉल करता है और उसे कहता है वापस मुंबई आने के लिए, क्योंकि मुंबई में एक अवार्ड
अवार्ड शो होना था और तमन्ना को भी एक अवार्ड मिलना था। अर्घ्या को पता है राधे भी तमन्ना से मिल चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ तमन्ना और अयान एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब आने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं, मगर तमन्ना उसे कहने लगती है कि हमारे बीच जो भी हुआ वो एक मिस्टेक था, कलीग्स को डेट करना बुरा आइडिया है। दूसरी तरफ लिप सिंक करने के वजह से राधे तो बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसके और माही के बीच में कहासुनी भी होने लगती है, क्योंकि माही राधे और पंडित जी के गानों के तौर तरीकों को कभी समझ ही नहीं पाएगा। अर्घ्या दोनों को समझाने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरी तरफ हम मोहिनी और राजेंद्र उन दोनों को देखते हैं जो पहुंच जाते हैं दिग्विजय के पास प्रैक्टिस करने, लेकिन राजेंद्र चला जाता है और दोनों से कहता है आप लोग प्रैक्टिस करिए, उसे कोई जरूरी काम है। अर्घ्या राधे को समझाता है कि यूरो बैंड चैंपियनशिप जो सबसे बड़ी म्यूजिक कंपटीशन है दुनिया में, वो इंडिया आ रही है और इंडिया में इंडिया बैंड चैंपियनशिप होने वाला है। राधे और माही के बैंड ओपनिंग परफॉर्मेंस देने वाले हैं, लेकिन राधे इन सब में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि उसे लगता है कि वहां पर भी उसे लिप सिंक करने के लिए मजबूर किया जाएगा। अर्घ्या उसे याद दिलाता है कि तू अपने मम्मी पापा से क्या बोलकर आया था कि तू अपने दादाजी का म्यूजिक पूरे दुनिया को दिखाएगा, उन्हें सुनाएगा, तो ये सही प्लेटफॉर्म है। मोहिनी दिग्विजय को अपने घराने के बंदिशें दिखाती है, जिससे कि दिग्विजय थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तमन्ना नंदिनी से बात करने जाती है, लेकिन नंदिनी उसे कुछ गाना देती है, कहती है इसके नोटेशंस लिख देना और मंडे को देना, और मेरा रूम तुम यूज कर सकती हो, और अगर तुम इस क्लास में नहीं होगी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडियन बैंड चैंपियनशिप करीब आने वाला था, सभी लोग उस चैंपियनशिप के तैयारी में लगे हुए थे। देखते हैं कि मोहिनी के पास गाना सीखने के लिए कुछ स्टूडेंट्स भी अब आने लगते हैं दिग्विजय के वजह से, और प्रैक्टिस के वजह से मोहिनी और दिग्विजय एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रहे थे। राजेंद्र भी ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। अर्घ्या तमन्ना को मुंबई बुलाता है और उसे काफी रिक्वेस्ट करता है आने के लिए, और आखिर में वो मान जाती है। दूसरी तरफ उसकी और अयान की रिलेशनशिप आगे बढ़ रही थी। मोहिनी और दिग्विजय एक इवेंट में साथ गाना परफॉर्म करते हैं। दूसरी तरफ तमन्ना मुंबई पहुंच जाती है, राधे से मिलती है एक अवार्ड शो में। राधे उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे कहता है तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तमन्ना कहती है हमें बात करना ऐसा जरूरी नहीं है, तुम चुप भी रह सकते हो, मगर वो कहता है कि मैंने तुमसे बदतमीजी से बात की, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुमसे दूर रहकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन सच तो ये है कि रेज एंड राग बैंड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो पंडित जी के गानों को बेच रहे हैं। तभी उन दोनों के गाने को अवार्ड मिलता है और वो दोनों अवार्ड रिसीव करने के लिए स्टेज पर जाते हैं और उनको गाना भी गाने को कहा जाता है। राधे गाना गाता है, लेकिन लाइव गाने से तमन्ना कुछ ज्यादा ही डर जाती है। कुछ समय के बाद अयान उसे कॉल करता है, कहता है मैंने देखा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, मगर वो कहती है कि मैं बाद में तुम्हें कॉल करूंगी। अगले दिन देखते हैं कि माही पंडित जी के लिखे हुए गानों का मजाक उड़ाने लगता है और ये सब कुछ राधे सुन लेता है, जिससे कि राधे और माही का फिर से झगड़ा होने लगता है। राधे उससे कहता है कि ये गाना नहीं इतिहास है, इसका मजाक मत उड़ाओ, मगर माही उसे कहने लगता है कैसा इतिहास जिसे कोई जानता ही नहीं, तुम लोग किसी से शेयर भी नहीं करते। अब दोनों के बीच झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है और माही राधे को जाने को बोलता है और उसे अपने बैंड से निकाल देता है। इधर अयान अपने दिल की बात तमन्ना से कह देता है कि वो उसे पसंद करता है, मगर वो तमन्ना से जवाब नहीं मांगता, कहता है तुम अपना समय लो और बाद में बताना। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स अपना एग्जाम दे रहे थे और उन्हें गाना गाना था। तमन्ना बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन तमन्ना फिर भी इतना अच्छा गाती है कि नंदिनी इंप्रेस हो जाती है। तमन्ना भी बहुत सरप्राइज हो गई थी कि उसने इतना अच्छा गा लिया और उसे समझ आ गया था कि हमेशा वो रिजल्ट की परवाह करती थी, इसीलिए वो इतना अच्छा गा नहीं पाती थी। नंदिनी भी उसे यही कहती है कि तुम्हें फिलहाल बस सीखने की जरूरत है, मेहनत करती हो बस उतना काफी नहीं है। हमारे अंदर म्यूजिक का एक इंस्टिंक्ट होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर हो और वो तुम्हारा हिस्सा बन जाए। बाकी चीजें तो आते जाते रहती हैं, मगर म्यूजिक को महसूस करो, अपने दिमाग से नहीं, दिल से नहीं, बस म्यूजिक को अपने अंदर पूरे बॉडी में फ्लो होने दो। फिर वो तमन्ना को बताती है कि वो जो उसे नोटेशंस लिखने के लिए दी थी, असल में वो रिकॉर्डिंग थी जिसमें के जंगली जानवर, एलियंस वगैरह के रिकॉर्डिंग्स थे और उसी के नोटेशंस तमन्ना लिख रही थी। और म्यूजिक की यही तो ताकत है, म्यूजिक सिर्फ हम इंसानों को कनेक्ट नहीं रखता। इधर माही से झगड़ा करने के बाद राधे पहुंच जाता है शास्त्रीय संगीत संघ में, जहाँ के पंडित जी की फोटो भी लगी हुई थी और अब उन्हीं के लेगेसी को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। अब वो कंपटीशन में जाना चाहता था और अर्घ्या को मनाने लगता है और फिर वो अपने परिवार से भी जाकर बात करता है और उन्हें समझाता है कि हम लोगों ने एक साथ संगीत सम्राट जीता है और इंडियन बैंड चैंपियनशिप भी एक म्यूजिक कंपटीशन है, लेकिन मोहिनी कहती है ये एक टीवी शो है और ऐसे शो में हम नहीं जा सकते, हमारा घराना ऐसे चीजों से नहीं जुड़ सकता। राधे अपनी माँ को समझाता है कि कब तक कुछ लोगों को खुश रखने के लिए खुद को ऐसे बांधे रखेंगे। ये चैंपियनशिप कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, 4 करोड़ लोग पंडित जी के गाने को सुनेंगे। राजेंद्र अपने बेटे के साथ था, लेकिन मोहिनी अपने परंपरा के साथ थी। लेकिन राधे ठान चुका था
कि वो चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट जरूर करेगा। अब तमन्ना की माँ अवंतिका और उसके बॉयफ्रेंड की शादी होने वाली थी, इसीलिए अवंतिका तमन्ना को अपने शादी में बुलाती है और कहती है अयान और अपने दोस्तों को भी बुला लेना। इसके बाद वो तुरंत जाती है शॉपिंग के लिए और वहाँ वो चेंजिंग रूम में अयान को बुलाती है, कहती है उसका जिप बंद करने, और वो उस दिन के लिए उसे सॉरी कहती है क्योंकि वो उस दिन उसे जवाब नहीं दी थी। बोलती है कि प्यार के वजह से मैंने जिंदगी बर्बाद होते हुए देखा है। अयान कहता है मुझे पता है कि तुम राधे से प्यार करती थी, फिर भी वो तमन्ना के साथ एक चांस लेना चाहता है। कहता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम पीछे हट जाएंगे। इधर मोहिनी को एक स्टूडेंट चैंपियनशिप के बारे में बता रहा था कि उस चैंपियनशिप में सिर्फ वेस्टर्न म्यूजिक ही नहीं बल्कि क्लासिकल और कई तरह के फोक सिंगर्स भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और वो चाहता है कि उसकी टीचर मोहिनी भी जाए क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और अगर राधे जाने वाला है तो क्लासिकल म्यूजिक को पूरे दुनिया में फेमस करवा सकता है। राधे और देवेंद्र मुंबई पहुंचते हैं और राधे अपने अंकल के साथ बैंड में परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन देवेंद्र कहता है मेरी पहली रिकॉर्डिंग है और मैं दोबारा इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता। नंदिनी रॉयल्टी फ्री बैंड का एक गाना सुनती है और उसे मेलोडी काफी पसंद आता है, और वो कहती है गाने का सिर्फ अच्छा होना ही जरूरी नहीं है, अगर उन्हें चैंपियनशिप में जीतना है तो गाने का ओरिजिनल होना भी जरूरी है। इधर कुछ दिन में चैंपियनशिप की तैयारी शुरू हो जाती है, ऑडिशन स्टार्ट हो जाता है। अवंतिका की शादी में बस एक हफ्ते का समय रह गया था। तमन्ना और सौम्या एक साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन तमन्ना बार बार गलती कर रही थी और उसकी मम्मी भी उसे बार बार मैसेज कर रही थी। सौम्या उसे टोक रही थी, जिस पर तमन्ना कहती है कि मैंने एक दिन में 2 कॉन्सर्ट्स हैंडल किए हैं, ये सारे गाने तो मैं आसानी से सीख लूंगी। सौम्या उसे कहती है कि लेकिन यहाँ ऑटो ट्यून यूज नहीं होता। अब ये सुनते ही तमन्ना उसे झगड़ा करने लगती है और पूछती है कि तुम बात बात पर मुझे ताने क्यों मारती हो। सौम्या कहती है क्योंकि तुम्हारे लिए सेकंड चांस मिलना बहुत आसान है, तुम्हें तीसरा चांस भी मिल जाएगा, लेकिन मेरा क्या, मुझसे एक गलती होगी और मैं बैक वोकलिस्ट बन जाऊंगी। देवेंद्र राधे के साथ परफॉर्मेंस करने के लिए मान जाता है जहाँ वो सारंगी बजाएगा, बस वो कहता है कि वो फर्स्ट राउंड तक ही उसका साथ देगा। राधे खुश हो गया था। अब अगले दिन से राधे अपने घर पर कई लोगों की ऑडिशन लेने लगता है क्योंकि उसे म्यूजिशियंस की जरूरत थी। इधर दिग्विजय मोहिनी को आकर बताता है कि हमारे परफॉर्मेंस को देखकर हमें एक नेशनल टूर का ऑफर आया है, तो क्या उसके लिए हाँ कर दे। मोहिनी कहती है इस सब के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है। दिग्विजय कहता है यही तो हम चाहते थे कि हमारा घर आना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसीलिए मोहिनी मान जाती है और दिग्विजय को पंडित जी के बंदिशें दे देती है और कहती है इसे तुम ही रखो क्योंकि राधे तो किसी और रास्ते में निकल चुका है। इधर कबीर एक लड़की को लेकर आता है, अनन्या, जो कीबोर्ड प्लेयर है और वो हिंदुस्तानी म्यूजिक को समझती भी है, लेकिन जब वो वहाँ कीबोर्ड प्ले करती है तो राधे को सब कुछ अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो म्यूजिक उसके क्लासिकल गाने में फिट बैठ ही नहीं रहा। मगर मोहिनी जो पीछे से सब कुछ सुन रही थी वो कहती है कि लड़की दायरे में रहकर बजा रही है, और अनन्या कहने लगती है कि वो हमेशा से ही हिंदुस्तानी म्यूजिक को पसंद करती थी और इसीलिए वो अपनी नौकरी भी छोड़ दी क्योंकि उसे हिंदुस्तानी म्यूजिक को री इन्वेंट करना था। राधे क्लासिकल गाने के पुराने नियमों पर ही चल रहा था, लेकिन अनन्या उसे कहती है कि ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि तुम्हें नियमों को फॉलो ही करना है, और वो समझ गई थी कि परिवार वाले पुराने नियमों पर ही चलेंगे, इसलिए वो कहती है कि वो ये कोलैबोरेशन नहीं कर सकती। दूसरी तरफ रॉयल्टी फ्री बैंड आपस में गाने को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि वो क्या गाना लिखेंगे, और सोचते हैं कि प्यार से अलग भी तो बहुत सारे इमोशंस हैं, उन पर गाना लिखा जा सकता है, जैसे कि कुछ इंस्पिरेशन। और देखते हैं कि तमन्ना की माँ की शादी में इमरोज दिलवी भी आने वाला था, इसीलिए अयान अचानक अवंतिका मतलब के तमन्ना की मॉम के शादी में जाने का मन बना लेता है और तमन्ना सभी को चलने को बोलती है। इसके बाद वो सभी पहुंचते हैं न्यू दिल्ली अवंतिका की शादी में, और वहाँ वो लोग इमरोज दहलवी को देखते हैं। सारे स्टूडेंट्स जाकर उनसे मिलते हैं और इमरोज भी बताता है कि वो भी उसी स्कूल में म्यूजिक पढ़ा करता था जहाँ वो लोग पढ़ रहे हैं। खैर, इसके बाद तमन्ना अपनी माँ से जाकर मिलती है, लेकिन अवंतिका शादी करने से बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि अगर वो इस बार शादी में दोबारा से गड़बड़ कर देती है तो उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा। पहली शादी में वो अपने पति को छोड़कर और तमन्ना को छोड़कर दूसरे शहर में चली आई रहने के लिए। कहती है कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक इंडिपेंडेंट वुमेन की कहानी, लेकिन डर के मारे तो मेरी हालत खराब थी, आज भी डरी हुई हूँ। मगर तमन्ना अपनी माँ को संभालती है, कहती है कि हम लोग आपके साथ हैं। अब हिम्मत जुटाकर अवंतिका सभी लोगों के सामने एक बहुत ही सुंदर सा स्पीच देती है, और जैसे ही इमरोज दहलवी बाथरूम जाने के लिए उठता है, अयान उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपके जैसे ही लिखना और कंपोज करना चाहता हूँ, और वो अपना लिखा हुआ कुछ लाइंस पढ़कर सुनाता है। इमरोज कहता है तुमने बहुत अच्छा लिखा तो है, लेकिन तुम थोड़ी और गहराई में भी जा सकते हो। अयान बताता है कि वो सभी लोग नंदिनी के स्टूडेंट्स हैं और 3 दिन में उन सभी का ऑडिशन है। इमरोज कहता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नंदिनी को इस बारे में मत बताना। अब आखिर में चैंपियन
चैंपियनशिप का ऑडिशन स्टार्ट होता है और राधे और उसका घराना गाना परफॉर्म करते हैं। एक जज को उसका गाना पसंद आता है, मगर वो कहते हैं कि थोड़ा जनरल ऑडियंस के लिए भी गाना बनाओ ताकि उन्हें भी समझ में आए, वरना तुम लोग कमाल के म्यूजिशियन हो। लोगों की अपनी बंदिशें हैं, आप लोगों ने मेहनत भी की है, ये तो दिख रहा है, लेकिन कुछ अपना करिए। अब समय आ गया है, पुराने लेगेसी को छोड़िए और अपना लेगेसी बनाइए। तो वो राधे और उसके घराने के लिए हाँ कह देता है, लेकिन बाकी दो जज होते हैं वो ना कह देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि राधे तो बहुत अच्छा सिंगर है, लेकिन उन लोगों ने अपने गाने में अपना रंग नहीं डाला। इसके बाद बारी है रॉयल्टी फ्री बैंड की। देखते हैं कि वो लोग ऑडिशन परफॉर्म कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि तभी अचानक तमन्ना अपनी जगह छोड़कर सामने आकर गाना गाने लगती है लीड सिंगर की तरह। ये सबसे सौम्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो तमन्ना पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें हमेशा से ही लीड सिंगर बनना था और तुम्हें मौका मिल गया। इसके बाद वो देखती है कि राधे के बैंड को रिजेक्ट कर दिया गया था और फाइनल 9 बैंड्स को सिलेक्ट किया गया है और उसमें से एक रॉयल्टी फ्री बैंड भी है। सिलेक्ट होने पर स्कूल में पार्टी हो रही थी और नंदिनी कुछ खुश नहीं लग रही थी और वो अयान से मिलना चाहती थी। यहाँ पता चलता है गाने के बोल इमरोज ने लिखे हैं, जो नंदिनी पहचान ली थी। दूसरी तरफ सौम्या तमन्ना से अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा थी। अयान एक म्यूजिक बैंड म्यूजिक मैवरिक्स का ऑडिशन देख रहा था और तमन्ना उस गाने को सुनकर तुरंत अपने ईयरफोन्स लगाकर उसी गाने को सुनने लगती है। दिग्विजय राधे से बात करते हुए समझाता है कि मैंने चैंपियनशिप में मेंटोर बनने के लिए हाँ नहीं किया, क्योंकि वो तुम्हारे संगीत को समझ नहीं पाए तो वो म्यूजिक को क्या ही समझेंगे। और वो राधे से कहता है मोहिनी आजकल ठीक से गाना नहीं गाती, क्योंकि वो तुम्हारे लिए चिंता कर रही है। तुम जो भी कर रहे हो अपने घराने के लिए, उसे आगे ले जाने के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं और तुम्हारी माँ भी तो वही कर रहे हैं। तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, हम एक परिवार ही तो हैं। राधे कहता है नहीं। अर्घ्या अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए आया हुआ था, तभी उसे तमन्ना का कॉल आता है और वो उसे म्यूजिक मैवरिक्स का गाना सुनाती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। रीजन पता चलेगा क्यों, क्योंकि उस बैंड ने जो ऑडिशन में गाना परफॉर्म किया था वो कॉपीड गाना था, इसलिए म्यूजिक मैवरिक्स पर प्लेजरिज्म का आरोप लगता है और उन्हें चैंपियनशिप से बाहर कर दिया जाता है। मतलब कि अभी भी एक जगह खाली है। अर्घ्या राधे को बताता है कि राधे का चैंपियनशिप में जाने का एक और चांस है, लेकिन 5 बैंड आपस में कम्पीट करेंगे और सबसे तगड़ा बैंड होने वाला है ज्वालामुखी। राधे इस बार समझ गया था कि उसे कुछ अलग करना होगा और इसलिए वो चला जाता है वापस से अनन्या के पास और उसे अपने बैंड में परफॉर्म करने को बोलता है, जिससे अनन्या खुश हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि रॉयल्टी फ्री गैंग चैंपियनशिप के लिए निकल रही थी, लेकिन प्रशांत आकर बोलता है कि नंदिनी तुम लोगों के साथ नहीं जाने वाली। अयान पूछता है कि आखिर इमरोज से गाना लिखवा लिया तो ऐसा कौन सा गुनाह हो गया। प्रशांत बताता है क्योंकि इमरोज नंदिनी का एक्स था, उनका रिलेशनशिप बहुत ही मैसी था और इमरोज दहलवी जो अपने दर्द भरे गीत लिखता है वो नंदिनी की याद में लिखा करता था, वो तो फेमस हो गया और तुम्हारी नंदिनी मैम यही रह गई। तमन्ना अयान को समझाती है कि नंदिनी मैम के बिना वो लोग चैंपियनशिप नहीं जीत पाएंगे। अगर नंदिनी मैम को मनाना है तो वो अयान ही करेगा। अयान नंदिनी से मिलने जाता है, जो इमरोज के साथ बिताए हुए अपने दिनों को याद कर रही थी। नंदिनी उसे कहती है कि शायद मेरी टीचिंग्स में कुछ कमी रह गई होगी, इसीलिए तुम उसके पास चले गए। अयान कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। नंदिनी उसे कहती है ये जर्नी ये तुम्हारी खुद की है, खुद पर भरोसा रखो। इधर अनन्या पहुंच जाती है राधे के बैंड को ज्वाइन करने के लिए। रॉयल्टी फ्री गैंग जयपुर पहुंचती है चैंपियनशिप के लिए और उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है, मगर सौम्या तो अभी भी तमन्ना से मुंह फुलाए बैठी हुई थी। दूसरी तरफ न्यूज में ये भी खबर आ रही थी कि तमन्ना भी चैंपियनशिप में है और राधे भी है, तो क्या दोनों के बीच में फिर से कुछ स्टार्ट हो सकता है। राधे अनन्या के नए म्यूजिक को समझने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे थोड़ी दिक्कत होती है तो मोहिनी आकर राधे की मदद करती है। तमन्ना सौम्या से आकर बात करती है और उसे समझाने लगती है कि तुम तो मुझसे भी अच्छा गाती हो, मगर सौम्या उसे कहती है कि तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है ये सब कहना। तमन्ना उसे कहती है कभी मेरे कमेंट सेक्शन को पढ़ा है तुमने, मुझे ऑटो ट्यून की क्वीन, बेसुरी, पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, इसलिए तुम्हें जो सही लगता है वो तुम करो। इसके बाद वो दोनों अपने बीच की टेंशन को मिटाकर वापस अपने बैंड को खड़ा करते हैं और नंदिनी अपने बैंड को इस तरह मजबूत एक साथ देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। अर्घ्या राधे के बैंड के गाने को सुनता है, मगर वो कहता है इस तरीके से तुम्हारा परफॉर्मेंस देखकर तुम्हें तो दोबारा सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, उन्हें सिर्फ गाना नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। अनन्या राधे से कहती है कि तुम अपनी माँ से बात करो, अगर वो हमारे साथ जुड़ जाती है तो वो तानपुरा भी बजा सकती है और गा भी सकती है और तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छा गाते भी हो। मगर राधे जानता है कि उसकी माँ उनके साथ गाना नहीं गाएगी, क्योंकि दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। दिग्विजय मोहिनी को एक बहुत ही बड़ा शानदार तानपुरा गिफ्ट करता है, जिसमें कि मोहिनी का नाम भी लिखा हुआ था और वो दिग्विजय से कह देती है कि वो कल रियाज के लिए नहीं आएगी, क्योंकि राधे को चैंपियनशिप में दूसरा चांस मिला है, इसलिए वो राधे का साथ देने के लिए जाएगी।
और 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। दिग्विजय इससे खुश नहीं लग रहा था और वो उसे समझाने लगता है कि घराना परिवार से बड़ा होता है। हमारा घराना टीवी के लिए गाना नहीं गाता। मोहिनी कहती है हम जानते हैं मेरा और राधे का रास्ता अलग अलग है, लेकिन राधे भी तो वही चाहता है जो हम चाहते हैं। मोहिनी कहती है आज जो राधे के साथ होने वाला है तो वो भी तो कभी तुम्हारे साथ हुआ था और मैं राधे के साथ फिर ऐसा नहीं करना चाहती। दिग्विजय कहता है कि मेरे साथ जो हुआ वो तो बहुत ही बुरा था। मेरा सब कुछ छीन कर उन्हें दे दिया गया। घराने का उत्तराधिकारी मैं था, वो तक मुझसे छीन लिया गया और अगर अब तुमसे भी इस घराने को बचाना पड़े तो वो भी मैं करूंगा। मोहिनी कहती है कि घराना तो कभी मेरा था ही नहीं, घराने तो मर्दों के होते हैं। तुम लोगों के हारने जीतने में भोगना तो हमें पड़ता है। फिर मोहिनी वहां से चली जाती है राधे की मदद करने और राधे अपनी माँ को साथ देखकर बहुत ज्यादा खुश था। इधर चैंपियनशिप शुरू होता है और 5 बैंड्स का ऑडिशन लेना था क्योंकि अभी भी एक स्लॉट खाली था। सबसे पहले ज्वालामुखी बैंड को बुलाया जाता है और उनका गाना सुनकर तो ऑडियंस पागल हो जाती है और उनका चीखना चिल्लाना बंद ही नहीं होता। अब राधे के बैंड को परफॉर्म करना था, मतलब पूरे परिवार को, और वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि जब तक चीखना चिल्लाना बंद नहीं होगा वो लोग गाना शुरू करेंगे कैसे। राधे और उसका परिवार गाना गाना शुरू करते हैं और उनके गाने को भी हर कोई एंजॉय कर रहा था। अब रिजल्ट आना था कि आखिर वो कौन सा बैंड है जो सिलेक्ट हुआ है और वो कोई और नहीं बल्कि ज्वालामुखी बैंड था। राधे और उसके परिवार का चेहरा उतर गया था, लेकिन जज कहते हैं कि हमें एक और बैंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों ने अपने गाने में एक ऐसा इनोवेशन लाया कि उन्होंने तो हमारा होश ही उड़ा दिया। और वो बैंड कोई और नहीं बल्कि राठौर घराना था। अब आखिर में राठौर घराना भी चैंपियनशिप में शामिल हो जाता है और अर्घ्या भी बहुत खुश था और वो राधे से कहता है कि म्यूजिक मैवरिक्स पर प्लेजरिज्म का आरोप लगाना इसका आइडिया तमन्ना का था और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों चैंपियनशिप में हो। राधे तमन्ना से पूछता है तुमने हमारी मदद क्यों की। तमन्ना कहती है मदद नहीं की, बस जो सही था वही किया। वैसे टेंशन मत लो, अगले राउंड में हरा के दिखाऊंगी। अब पहले राउंड के लिए सभी को जॉनरा सिलेक्ट करने को दिया जाता है और राठौर घराना जो सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक गाते हैं उन्हें मिलता है रॉक, और रॉक म्यूजिक सिखाने के लिए उनका मेंटर होता है माही, जिसे देखकर राधे खुश नहीं था क्योंकि दोनों का झगड़ा हुआ था। दूसरी तरफ रॉयल्टी फ्री टीम को क्लासिकल म्यूजिक जॉनरा दिया जाता है, जिससे कि वो सभी लोग काफी स्ट्रेस में आ गए थे कि पता नहीं अब वो लोग गाना कैसे गाएंगे। इधर तमन्ना और अयान जब रोमांटिक हो रहे होते हैं तभी वहां पर राधे आ जाता है तमन्ना से मिलने और उसे थैंक यू कहता है उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि अगर तमन्ना प्लेजरिज्म के बारे में नहीं बताई होती तो शायद वो लोग आज कंपटीशन में नहीं होते। इधर माही राठौर घराने के गाने को पसंद नहीं कर रहा था क्योंकि वो काफी शांत थे और उनके गाने में चाहिए गुस्सा, जो रॉक म्यूजिक की जरूरत है। माही को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राठौर घराने के गाने में रॉक म्यूजिक फ्यूजन वो ऐड करेगा कैसे। राजेंद्र एक सलाह देता है और वो गाकर राधे को सुनाता है और राजेंद्र को गाना गाते हुए सुनकर माही पूछने लगता है कि आखिर आप क्यों नहीं गाना गाते, आपकी आवाज में जो टेक्सचर है वो ही हमें चाहिए रॉक म्यूजिक के लिए। मगर राधे कहता है कि ये नहीं गा सकते क्योंकि गाना मैं गाने वाला हूँ। माही उससे पूछता है क्यों नहीं गा सकते, पंडित जी ने बोला है क्या ऐसा करने। माही मोहिनी से कह देता है कि आप लोग जब तक कोई सही डिसीजन नहीं लेते मैं आप लोगों को मेंटर नहीं कर रहा। इधर अनन्या राधे को समझाने लगती है कि तुम्हें लगता है माही तुमसे बदला लेने के लिए आया है, लेकिन हो सकता है कि वो अपना काम प्रोफेशनल तरीके से करने की कोशिश ही कर रहा है। वो बस चाहता है हम वो करें जो सही है, और ये भी हो सकता है कि शायद तुम इस जॉनरा के लिए सही सिंगर हो ही नहीं। तुम्हारे डैड का एक्सपीरियंस, उनका वोकल टेक्निक, सब कुछ इस गाने के लिए परफेक्ट है। इसीलिए राधे अपने पापा से बात करने आता है तो राजेंद्र भी बताने लगता है कि पंडित जी ने मुझे कभी गाने का मौका ही नहीं दिया, इसलिए तब से मैं फ्लूट बजाता था। राधे माही से आकर कहता है कि अब उसके पापा ही लीड सिंगर बनेंगे और वही गाना गाएंगे। धीरे धीरे सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं अपने फर्स्ट राउंड के लिए और राधे और तमन्ना का फोटो शूट भी होता है चैंपियनशिप की एडवर्टाइजमेंट के लिए। इधर एक रात देखते हैं कि सभी लोग बॉनफायर के सामने बैठकर एंजॉय कर रहे थे, गाना गा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे अनन्या राधे से प्यार करने लगी थी, उसे पसंद करने लगी थी। फिर वहां तमन्ना और अयान भी आते हैं और सभी लोग जबरदस्ती तमन्ना को राधे के पास बैठा देते हैं और उन्हें अपना कोई गाना गाने को बोलते हैं। वे दोनों एक साथ गाना गाते हैं और उन दोनों को साथ गाना गाते हुए देखकर अनन्या और अयान दोनों ही खुश नहीं लग रहे थे। अयान वहां से उठकर चला जाता है मगर तमन्ना उसे जाकर समझाती है कि तुम्हें पता है ना कि राधे और मेरा दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं है, हम लोग सिर्फ म्यूजिक के वजह से साथ हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और तमन्ना अपने बैंड मेंबर्स सभी को बता देती है कि वो अयान को पसंद करती है और दोनों डेट कर रहे हैं। तो बाकी मेंबर्स बोलते हैं हाँ, जैसे हमें तो जोर का झटका लग गया। अगली सुबह माही राधे और उसके परिवार को स्टेज पर लेकर आता है और उन्हें कहता है कि आज आप सभी के अंदर से मुझे वो चीख सुननी है जो आपके अंदर सालों से दबी हुई है। मुझे वो सुरीला गाना नहीं सुनना। सभी चिल्लाने
गाने लगते हैं और राजेंद्र और मोहिनी सोचते हैं कहाँ पागलों के बीच में फंस गए। इधर पहला राउंड शुरू होता है और रॉयल्टी फ्री अपना गाना परफॉर्म कर रहे थे। दूसरी तरफ अनन्या राधे से कहने लगती है कि तुमने अपने गुस्से को साइड में रखा जो सही था और ये मुझे पसंद भी आया, लेकिन इससे पहले वो अपनी दिल की बात उससे कहती अर्घया बीच में आ जाता है। रॉयल्टी फ्री ग्रुप के बाद राधे का घराना परफॉर्म करने वाला था और अपने परंपरा के अनुसार वो परफॉर्मेंस करने से पहले अपने गुरु के पैर छूते हैं, मतलब के माही का पैर, जिससे कि माही तो एकदम हैरान हो गया था और काफी इमोशनल भी। अब इसके बाद वो लोग जो परफॉर्म करते हैं, मतलब क्लासिकल और रॉक का फ्यूजन, उसे सुनकर तो ऑडियंस पागल हो जाती है। दिग्विजय भी लाइव परफॉर्मेंस देखकर हैरान हो गया था। उसे गाना पसंद आया या नहीं ये तो दूर की बात, लेकिन वो टेंशन में जरूर था। परफॉर्मेंस होने के बाद राधे माही को थैंक यू कहता है, क्योंकि माही के वजह से ही आज उसके पापा इस तरीके से इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दे पाए हैं। माही कहता है थैंक यू तो तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि तुमने अपने घराने के स्टीरियोटाइप को तोड़ा है। लकी हो तुम्हारा परिवार बहुत स्पेशल है। फिर वो तमन्ना से मिलने जाता है, लेकिन वो तमन्ना को अयान को किस करते हुए देख लेता है, जिससे कि उसका दिल टूट जाता है। तमन्ना राधे से मिलने जाती है और उसे कहती है मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था, मगर राधे उसे कहने लगता है कि मेरे लिए प्यार का मतलब हो तुम्हारे कई बॉयफ्रेंड्स रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ तुम थी। वो तमन्ना को जाने को बोलता है, लेकिन अचानक वो उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। दिग्विजय शो के मैनेजर को कॉल करता है और उसके बाद मैनेजर तुरंत प्लान को चेंज करने के बारे में लोगों से कहने लगता है। इधर देखते हैं कि 9 में से 8 बैंड बचे हुए थे। अब 2 ग्रुप में 8 बैंड को डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब कि अब एक ग्रुप में 4 बैंड हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के किसी एक बैंड के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं और जो जीतेगा वो फिनाले की तरफ आगे बढ़ेगा, और जो हारेगा उन्हें एक और मौका मिलेगा और वो नॉकआउट एलिमिनेशन राउंड में खुद को साबित कर सकते हैं। फाइनल में टोटल 5 बैंड्स जाएंगे और 3 को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब ग्रुप्स बनने लगते हैं और मजबूरन राधे और तमन्ना को एक ही ग्रुप में रहना पड़ता है। तमन्ना राधे को समझाती है कि कल जो भी हुआ वो एक गलती है, लेकिन राधे उसे कहता है मुझे पता है तुम अयान के साथ हो, मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ये बदल नहीं सकता। खैर, अगले दिन राधे और फैमिली अपने ग्रुप के कुछ गाने को सुन रहे थे और वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ऐसे वाहियात गाने हिट कैसे हो जाते हैं पता नहीं। अनन्या कहती है मैथ्स और कैलकुलेशन के वजह से। राधे कहता है कि अगर इस तरीके से एनालिसिस करके गाना बन सकता था तो रोबोट भी गाना बना लेते। अनन्या कहती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बना भी सकती है। मोहिनी बोलती है कि हमें अपने मकसद से भटकना नहीं है, हमें अपने घराने के म्यूजिक को लोगों के सामने रखना है, लेकिन ऐसे गाने के बीच में हम अपना काम करेंगे कैसे। अब वो 1-2 इंग्लिश गाना ट्राई करते हैं, लेकिन अर्घ्या को मजा नहीं आता और वो कहता है कि कुछ दिन में क्वीन एली के गाने को सुनकर उसके जैसे गाने की ट्राई करने। अनन्या कहती है कि उसके जैसे गा तो नहीं सकते, लेकिन उसका तरीका तो जरूर अपना सकते हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस करके। जब राधे कहता है कि तुम्हारी बहन तो डाटा एनालिस्ट है, उसे क्यों नहीं बुलाती, तो अनन्या कहती है नहीं, मेरे फैमिली से यहाँ कोई नहीं आने वाला, उनकी यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ पता चलता है कि अनन्या अपने परिवार को बताई भी नहीं है कि वो यहाँ चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट की है। राधे कहता है अब तो हम सेमीफाइनल तक पहुंच गए, अब नहीं बताओगी तो कब बताओगी। इधर रॉयल्टी फ्री बैंड भी क्वीन एली टाइप के गाने को गाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सौम्या सही से इमोशंस को पकड़ नहीं पा रही थी। तमन्ना कहने लगती है कि क्वीन एली वो गाना ब्रेकअप के बाद लिखी थी, लेकिन तभी वो ब्रेकअप से उभर नहीं पाई थी और हमें उसी इमोशन को पकड़ना है, जैसे कि वो अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के इंतजार में है। नंदिनी तमन्ना से कहती है तुम ट्राई क्यों नहीं करती। अब गाते हुए तमन्ना इतनी ज्यादा बह जाती है कि वो बिल्कुल रोने लगती है, क्योंकि उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था और वो राधे को याद करके गाना गा रही थी। इधर अनन्या अपने बारे में बताने लगती है कि उसके परिवार में सभी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसीलिए उसके ऊपर बहुत प्रेशर है कि उसे भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा ही बहुत बड़ा करना है, लेकिन अनन्या को तो म्यूजिक में इंटरेस्ट है। राधे कहने लगता है कि परिवार वाले प्रॉब्लम्स को अच्छे से मैं समझता हूँ, लेकिन अनन्या को अपने फैमिली को समझाना होगा कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो एक म्यूजिकल जीनियस है। राधे को क्वीन एली के गाने सुनते हुए तमन्ना देख लेती है और राधे चाहता है कि तमन्ना उसकी थोड़ी मदद करे गाने को समझने में, क्योंकि ना राधे को और ना उसके परिवार वालों को इंग्लिश गाने समझ आ रहे हैं। फिर वहां नंदिनी आती है और तमन्ना उसे कहती है कि राधे को हमारी मदद चाहिए, तो नंदिनी कहती है क्यों ना हम लोग उसकी मदद कर दें। अब दोनों ग्रुप एक दूसरे से मिलते हैं और नंदिनी और मोहिनी एक दूसरे से बात कर रहे थे और वो लोग सोच रहे थे कि अगर वो दोनों ही क्वीन एली के गाने को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो क्या वो क्वालिफाई कर पाएंगे फाइनल के लिए। मैनेजर बोलता है कि अगर तुम दोनों टीम को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि लास्ट में तो जज ही डिसाइड करेंगे कि आप में से सबसे बेहतर किसने गाया। इसके बाद रॉयल्टी फ्री और राधे और उसका घराना वहां पर एक फोटो खिंचवाते हैं। कुछ
समय के बाद अनन्या की बहन रितिका जो डाटा एनालिस्ट है वो वीडियो कॉल पे बताती है कि उसने क्वीन एली के गाने को एनालिसिस किया और उसे पता चला कि उसके सारे गाने में 2 हुक्स होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंटल हुक और दूसरा है वोकल हुक। लेकिन राधे और उसके परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रितिका अनन्या से कहती है उसे अगर समझ आ गया हो तो बाकियों को समझा देने। क्वीन एली के गाने को सबसे अच्छे गाने के बाद सौम्या को भी समझ आ गया था कि इस राउंड के लिए तमन्ना सबसे बेस्ट है और उसी को फिलहाल सेमीफाइनल में लीड सिंगर बनना चाहिए। नंदिनी से बात करते हुए तमन्ना कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं सब कुछ मैस कर दूं, शायद मैं तैयार नहीं हूँ और उसके सामने तो राधे होने वाला है और उसे नहीं लगता कि पता नहीं वो राधे के सामने टिक पाएगी या नहीं। लेकिन नंदिनी उसे समझाती है कि तुम क्वीन एली के गाने को सबसे अच्छे तरीके से समझती हो। राधे भले टेक्निकली तुमसे अच्छा गाता हो लेकिन तुम अगर दिल खोल के गाओगी तो राधे भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। राधे रितिका से बात करता है और उसे समझाता है कि उसके परिवार वालों को समझना चाहिए कि अनन्या अपने लाइफ में कुछ अलग करना चाहती है और परिवार वालों को तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। तमन्ना राधे से मिलना चाहती थी और वो राधे से कहने लगती है कि अगर वो इस बार क्वीन एली के गाने को अगर खराब कर देती है तो वो दोबारा कभी नहीं गा पाएगी। राधे उसे कहने लगता है कि उसके गाने में जितना योगदान उसके पंडित जी का है, उसके परिवार का है, उतना ही योगदान तमन्ना का भी है। गाने से जो आज़ादी मिलती है वो तो तमन्ना ने ही उसे सिखाया है। दोनों थोड़ा इमोशनल होने लगते हैं और करीब आने लगते हैं, मगर तमन्ना खुद को रोकती है और वहां से चली जाती है। तमन्ना वॉइस और ब्रेथ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी वहां पर राधे आ जाता है और वो उसे ब्रेथ कंट्रोल की टेक्निक सिखाता है। लेकिन यहाँ तो दोनों ब्रेथ एक्सचेंज करने लगते हैं। अब अगले दिन अगला राउंड शुरू होता है और तमन्ना और राधे के बैंड एक साथ परफॉर्म कर रहे थे क्वीन एली के गाने को, इंग्लिश गाने को हिंदी में बनाकर। कुछ देर सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि तभी अचानक तमन्ना कुछ ज्यादा ही गाना गाने लगती है, जिससे कि राधे थोड़ा हैरान हो गया था क्योंकि इसकी प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की थी। अब राधे और उसके घराने को डिस्क्वालीफाई ना कर दिया जाए इसीलिए वो भी गाना गाने लगता है और राधे जब अपने पर आ जाता है तो वो इतना अच्छा गा देता है कि तमन्ना उसके सामने टिक भी नहीं पाती और होता वही है जो होना था। राधे और उसके परिवार को फाइनल में पहुंचा दिया जाता है और तमन्ना और उसके बैंड रॉयल्टी फ्री को एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिससे कि वो लोग काफी दुखी थे। मगर मोहिनी तमन्ना को गले लगाती है और मदद करने के लिए थैंक यू कहती है। अनन्या बहुत खुश हो जाती है अपने परिवार को वहां देखकर जो उसे सपोर्ट करने के लिए आ गए थे। राधे के वजह से अनन्या के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अपने परिवार को यहाँ देखकर बहुत खुश थी। राधे तमन्ना से मिलने जाता है लेकिन तमन्ना उस पर ही चिल्लाने लगती है कि अच्छे बनने का नाटक बंद करो, तुम्हें मेरी कमजोरी पहले से ही पता थी, तुम्हें पता था कि मेरा वॉइस क्रैक करने लगेगा, फिर भी तुमने जबरदस्ती गाने को बढ़ाया, इसलिए अच्छा इंसान बनने का ढोंग बंद करो, तुम हमेशा से ही मुझसे इनसिक्योर थे। तमन्ना गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर वहां अनन्या आती है और राधे को गले लगाती है, कहती है मेरे फैमिली को बुलाने के लिए थैंक यू और वो उसे किस कर लेती है। इधर रॉयल्टी फ्री बैंड सैड बैठे हुए थे क्योंकि अब वो एलिमिनेट हो चुके हैं। नंदिनी आकर उनको हौसला देती है, कहती है जंग अभी भी बाकी है और हम कल दोबारा से शुरू करेंगे। मगर तमन्ना कहती है कल से क्यों, अभी से ही हम स्टार्ट करेंगे। कुछ दिन के बाद नॉकआउट राउंड आ जाता है जिसमें कि जितने भी एलिमिनेटेड बैंड्स होते हैं उनमें से एक हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी के 3 फाइनल में जाएंगे। सभी अपना अपना परफॉर्मेंस देते हैं और आखिर में रॉयल्टी फ्री फाइनल में जाने के लिए क्वालिफाई कर जाती है, जिससे कि वो लोग खुश हो गए थे। इधर अनन्या राधे से आकर कहती है कि उस रात जो भी हुआ तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हें जवाब नहीं देना है, बस अपना वादा याद रखना कि चैंपियनशिप जीतने के बाद हम अपने मैथ एल्बम में काम करेंगे। अब छोटी सी पार्टी हो रही थी और वहां पर क्वीन एली के एक वीडियो को चलाया जाता है जिसमें वो एक मैसेज दे रही थी। तमन्ना कहीं नजर नहीं आ रही थी। आयान भागते हुए कमरे में आता है तो देखता है वहां पर एक लेटर था और तमन्ना जा चुकी थी। फिनाले में जो गाना गाने को दिया जाता है सभी को, मतलब उस गाने का जो थीम होता है वो होता है अपने रूट्स से जुड़े हुए गाने को गाना और उन्हें कोई ओरिजिनल गाना बनाना है। अब ये तो राधे और उसके घराने के लिए काफी आसान था और इस थीम को बेहतर समझाने के लिए वहां पर गेस्ट दिग्विजय राठौर को बुलाया जाता है और वहां पर आकर वो पंडित जी और उनके घराने की बहुत तारीफ करने लगते हैं और वो सभी के सामने पंडित जी के लिखे हुए बंदिशों को दिखाता है, जिसे देखकर मोहिनी हैरान हो गई थी क्योंकि उसने खुद अपनी हाथों से ये बंदिशें उसे दी थी। दिग्विजय पंडित जी के जितने भी बंदिशें हैं उन्हें वो ऑनलाइन रिलीज कर देता है, मतलब कि अब राधे और उसका परिवार पंडित जी के संकलन से कोई भी गाना नहीं गा सकते। इमरोज नंदिनी को मैसेज करता है कि उसे ग्रैंड फिनाले में बुलाया गया है, लेकिन वो तभी आएगा अगर नंदिनी इसके लिए मानेगी। दूसरी तरफ तमन्ना चैंपियनशिप छोड़कर चली गई थी।
मोहिनी दिग्विजय से बात करती है क्योंकि उसने भरोसा करके पंडित जी की बंदिशें उसे दी थी, लेकिन दिग्विजय ने जो किया वो करने का हक उसे नहीं था। दिग्विजय कहता है कि ये हक हमेशा से ही उसी का था। दोनों दिग्विजय से कह देते हैं कि वो जरूर बड़ा होगा लेकिन अपने जगह पर, इस घराने में उसका कोई हक नहीं। मोहिनी राजेंद्र से माफी मांगती है क्योंकि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मगर राजेंद्र उसे भरोसा दिलाता है कि हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। अयान जो लेटर पढ़ चुका था उसमें लिखा हुआ था कि तमन्ना राधे से दोबारा मिली थी, दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ और ये सब कुछ अयान के लिए फेयर नहीं था। अब रॉयल्टी फ्री बैंड सोच लेते हैं कि अब जो करना है तमन्ना के बिना ही करना होगा। नंदिनी से वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि आखिर इस थीम के बारे में वो लोग करेंगे क्या, क्योंकि उन्हें रूट से जुड़ा हुआ कोई गाना बनाना है। नंदिनी देखती है कि वहां पर तमन्ना नहीं थी, तो वो लोग बताते हैं कि वो बैंड छोड़कर चली गई। नंदिनी सभी से कहती है तमन्ना को कॉल करने, मगर अयान कहता है कि वो लोग तमन्ना के बिना ही चैंपियनशिप जीत के दिखाएंगे और वो इमरोज का भी एग्जाम्पल देने लगता है कि आप भी तो उसे छोड़कर चली गई थी, अब देखिए वो कहाँ है और आप कहाँ। दूसरी तरफ राधे और उसका परिवार और अर्घ्या मैनेजर को समझाने लगते हैं कि जो बंदिशें रिलीज हो चुकी है वो असली में उनके घराने का ही गाना है और उस पर अब दिग्विजय का कॉपीराइट कैसे हो सकता है। मगर मैनेजर कहता है कि उन्हें कोई ओरिजिनल गाना बनाना ही होगा, ये रूल है और 15 दिन अभी भी बाकी हैं, इतने दिन में तो कोई भी नया गाना लिख ही सकता है। अब फाइनल में कुछ तो गाना था और मोहिनी बताती है कि पंडित जी बंदिशें लिखने के लिए कहीं दूर चले जाते थे कुछ दिनों के लिए और वापस आ जाते थे। इस बारे में परिवार से ज्यादा बातचीत होती नहीं थी। अर्घ्या पंडित जी के जीवन पर लिखे किताब के बारे में याद दिलाता है और उसमें भैरव सिंह नाम का एक आदमी था जो कि पंडित जी के लिए तबला बजाता था और वो दोनों बचपन के दोस्त थे। इसलिए पूरा परिवार भैरव सिंह से मिलने के लिए बीकानेर पहुंच जाते हैं क्योंकि वो पंडित जी को बहुत करीब से जानते थे और बताते हैं कि अगर पंडित जी ने आप लोगों को राग बनाना नहीं सिखाया तो हो सकता है इसके पीछे कोई कारण हो, वो आपको इस काबिल समझते ही नहीं। तमन्ना से मिलने के लिए नंदिनी आती है। नंदिनी उसे समझाने लगती है कि उसे बचपन से ही म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। फिर उसकी लाइफ में इमरोज आया जो उसे म्यूजिक स्कूल लेकर गया और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इमरोज को नाम और शोहरत चाहिए था और नंदिनी को इमरोज। उन लोगों ने मिलकर अपना एक बैंड बनाया, उनका बहुत नाम हुआ, लेकिन नंदिनी अपने बैंड को छोड़ देती है और इमरोज को भी, और वो तमन्ना से कहती है कि आर्ट एक ब्लेसिंग है और एक कर्ज भी। तमन्ना चाहकर भी म्यूजिक से कभी अलग नहीं हो सकेगी और उसे समझाती है कि बैंड को तुम्हारी जरूरत है। राधे भैरव सिंह के साथ मंदिर में जाता है और वहाँ वो गाना गाता है, लेकिन जैसे वो निकलता है देखता है कि उसका चप्पल चोरी हो गया था। उसका चप्पल एक बूढ़े आदमी के पास था जो राधे से पूछने लगता है कि तुम पंडित जी राधे मोहन के क्या लगते हो? तुम्हारे लिए वो पंडित जी होंगे लेकिन मेरे लिए तो वो मेरा दोस्त था। तुम जो अंदर भजन गा रहे थे वो राधे मोहन का ही लिखा हुआ था। वो कहने लगता है कि हम सब अनाथ थे। राधे मोहन ने मंदिर में गाना शुरू किया और बाकी के बच्चे चप्पल चुराते थे। एक दिन पंडित व्यास ने राधे मोहन को मंदिर में गाते हुए सुन लिया और पंडित व्यास राधे मोहन को अपने घर ले आए और उन्हें अपने बीकानेर घराने का वारिस मिल गया था। पंडित व्यास ने अपनी बेटी की शादी राधे मोहन से करवा दी। तमन्ना अपने बैंड के पास वापस जाती है। वो उनके लिए एक ओरिजिनल सॉन्ग बनाई थी, लेकिन कहती है एक बार सुन लेने के लिए, अगर फिनाले में मदद मिल जाए तो। राधे भैरव सिंह के पीछे पड़ा हुआ था क्योंकि वो जानना चाहता था अपने पंडित जी के बारे में, अपने दादाजी के बारे में। आखिर में भैरव सिंह मान जाता है और कहता है कि कल वो वहीं रियाज करेंगे जहाँ पर पंडित जी अपने बंदिशों पर काम करते थे। तमन्ना के ओरिजिनल सॉन्ग को सब सुनते हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि आखिर इसका रूट्स है क्या। नंदिनी कहती है कि हम तुम्हारा गाना इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये सॉन्ग बहुत ही खूबसूरत है। तमन्ना जाने लगती है। अयान कहता है कि हम ये गाना यूज कर सकते हैं। तमन्ना इसके लिए अयान को थैंक यू कहती है और अयान कहता है कि तुम हमेशा से ही बहुत अच्छी म्यूजिक बनाती हो, और वो तमन्ना से कहता है वेलकम बैक टू द बैंड, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हें माफ कर दिया। अब भैरव सिंह के वजह से पंडित जी के लिखे हुए अधूरे राग को पूरा घराना कंप्लीट करता है। अब पंडित जी के ऊपर लिखे हुए किताब की बात छिड़ जाती है तो भैरव काफी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि वो राइटर एक नंबर का फ्रॉड है, उसने सब कुछ झूठ लिखा है। पंडित जी ने घराने को छोड़ा नहीं था, बल्कि उन्हें बीकानेर घराने से निकाल दिया गया था। देखते हैं कि पंडित जी, राधे मोहन और पंडित व्यास की बेटी का एक बच्चा था, कोई और नहीं बल्कि दिग्विजय। लेकिन उनके घर में खाने के लिए खाना भी नहीं था और पैसे कमाने के लिए पंडित व्यास राधे मोहन को संगीत सम्राट समारोह में जाने की अनुमति नहीं देते। राधे मोहन अपने बेटे को भूखे पेट नहीं रखना चाहता था और पंडित व्यास से रिक्वेस्ट करता है कि वो जाना चाहता है और संगीत सम्राट समारोह में हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन पंडित व्यास के मना करने के बावजूद वो जयपुर जाकर संगीत सम्राट समारोह जीत जाते हैं। और जब घर वापस आते हैं तो पंडित व्यास राधे मोहन पर बहुत गुस्सा होते हैं और वो राधे मोहन को अपने बीकानेर घराने से निकाल देते हैं और कह देते हैं कि अब से तुम्हारा तुम्हारी पत्नी पर और तुम्हारे बेटे दिग्विजय पर
तुम्हारा कोई हक नहीं। अब ये सच्चाई मोहिनी और राधे दिग्विजय को जाकर बता देते हैं और वो सच जानकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब उसे समझ आया कि उसके दादाजी पंडित जी से इतनी नफरत क्यों करते थे, और अब उसे सच पता चल गया है तो उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या। मोहिनी भी सोचने लगती है कि आखिर ये पुराने लोग अपने सच नई पीढ़ी को बताते क्यों नहीं। दिग्विजय पंडित जी के संकलन से जो भी बंदिशें उन्हें चाहिए थी राधे को इस्तेमाल करने का परमिशन दे देता है और कह देता है कि तुम्हें कॉपीराइट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं लॉयर से बात कर लूंगा। राधे कहता है लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। राधे पंडित जी का लिखा हुआ एक राग जो उन लोगों ने पूरा किया वो गाकर सभी को सुनाता है। अर्घ्या कहने लगता है कि ये तो भजन जैसा लगता है, अगर हम ये गाएंगे तो जरूर हार जाएंगे। मगर दिग्विजय और राजेंद्र और राधे कहते हैं कि ये पंडित जी का गाना है और इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें ना राठौर घराना है ना बीकानेर। अब इसके बाद ग्रैंड फिनाले का दिन आ जाता है और इमरोज बैक स्टेज में नंदिनी से मिलता है। इधर रॉयल्टी फ्री बैंड अपना गाना परफॉर्म करती है, दूसरी तरफ से दिग्विजय पंडित जी की बंदिशें राठौर घराने को सौंप देता है और वहां से जाने वाला था, लेकिन तभी राधे दिग्विजय को ताऊ जी कहकर पुकारता है, जिससे कि दिग्विजय खुश हो जाता है और वो राधे से कहता है कि पंडित जी ने तुम्हें उत्तराधिकारी बनाकर बहुत सही किया। राधे चाहता है दिग्विजय भी उनके साथ बैंड में परफॉर्म करे। वो लोग गाना परफॉर्म करते हैं और उनके परफॉर्मेंस से हर कोई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, खासकर जजेस। अब रिजल्ट की बारी आती है और इंडियन चैंपियनशिप रॉयल्टी फ्री बैंड जीत जाती है, मतलब के तमन्ना का बैंड। और इसके बाद योर हाइनेस राठौर घराने से आकर मिलते हैं और उनकी भी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि आपने जोधपुर का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। इधर नंदिनी और सभी लोग बहुत खुश हैं, मगर नंदिनी उन लोगों को समझा देती है कि पार्टी करो, जो करना है करो, लेकिन उसके बाद इस सक्सेस को भूल जाना, क्योंकि अगर इसे नहीं भूले तो इससे बेहतर नहीं कर पाओगे। अयान और तमन्ना इमरोज से बातें करते हैं और वो उन दोनों को बताता है कि नंदिनी के डायरी में जो गाने लिखे हुए हैं वो असली में नंदिनी के ही लिखे हुए हैं, जिसको इमरोज अपने गानों में इस्तेमाल किया। अब आखिरी सेलिब्रेशन के लिए सभी लोग तैयार होते हैं और तमन्ना राधे से आकर मिलती है और उसे कहती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें हरा ही दिया। राधे उसे कहता है कि इस जीत की हकदार सच में तुम ही हो और लास्ट राउंड में मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। तमन्ना उसे कहती है कि अगर पंडित जी जिंदा होते तो उन्हें भी तुम पर बहुत प्राउड फील होता, और वो राधे से कहती है कि वो भी उसे प्यार करती है, लेकिन वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के नहीं बल्कि म्यूजिक के भी हैं। आखिरकार तमन्ना खुद को ढूंढ चुकी है और अगर वो राधे के साथ फिर से रहेगी तो वो खुद को खो देगी, मगर राधे तमन्ना के लिए हमेशा इंतजार करते रहेगा। फिर दोनों पार्टी में जाते हैं, डांस करते हैं, सभी लोग बहुत खुश थे और पार्टी के बीच में ही दिग्विजय वहां से चला जाता है और इसी के साथ बंदिश बैंडिट्स सीजन 2 यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।